हेलो दोस्तों। आज मैं सी टी एस कैट बूस्टर की तरफ से एक और कमांड लेकर आया हूँ जो कि बैच एक्सपोर्ट करेगा आपके पीडीएफ और डीएक्सएफ को। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये पीडीएफ का फोल्डर है जो कि प्री डिफाइंड है, जहाँ पे सारे पीडीएफ सेव होती हैं, यहाँ पे सारी डीएक्सएफ सेव होती हैं। अगर डीएक्सएफ की बात करें, डीएक्सएफ की सेव होती हैं, यहाँ पे कुछ डीएक्सएफ है ऑलरेडी बनी हुई, इसको मैंने रखा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो असेंबली है, अगर आपको देखिए नॉर्मली आपको पीडीएफ या डीएक्सएफ बनानी होती है तो आप क्या करते हैं, आप बल्क एक्सपोर्टर से जाते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसकी सारी पीडीएफ यहाँ पे सेव हो जाती है। और इसी तरीके से जैसे ही आप डीएक्सएफ पे क्लिक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी डीएक्सएफ सेव हो जाती हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल होती हैं, सिंगल क्वांटिटी की तरफ से होती हैं। लेकिन एक हमारी कमांड है M025 बैच एक्सपोर्टर। बैच एक्सपोर्टर क्या काम करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि हम सबसे पहले एक बॉम्ब क्रिएट करते हैं इसका। जैसे मैं इस असेंबली का M004 एक असेंबली है, इसका बॉम्ब क्रिएट करूँगा। तो बॉम्ब जैसे क्रिएट करूँगा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बॉम्ब में जो है कुछ कैटेगरीज हैं हमारी। ये जो हाईलाइटेड हैं ये सब जो है हमारे टॉप लेवल असेंबलीज हैं। उसके अंदर जो है पार्ट्स आ रहे हैं, चाइल्ड पार्ट या चाइल्ड असेंबलीज, वो सारे ये विदाउट कलरिंग है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी है। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर इन सब असेंबली या पार्ट्स की ड्राइंग मिलेगी हमें, तो क्या करेगा ये, आपके पीडीएफ वाले फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेगा, फोल्डर क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा M-00004। और उसके अंदर इस कैटेगरी के हिसाब से भी फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये ड्राइंगों को सेव करेगा। पहले ये ड्राइंग यहाँ सेव करेगा, उसके बाद ये इसको कॉपी करके मूव करेगा उन फोल्डरों में। और सबसे अच्छी बात जो इसमें ये है, जो क्वांटिटी आपकी टोटल क्वांटिटी आ रही है, ये जब आपका पीडीएफ क्रिएट करेगा बैच एक्सपोर्टर कमांड की मदद से, तो उस समय हर पीडीएफ के ऊपर उसकी एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। दैट मीन्स होगा ये कि जब आप M04 को खोलेंगे, मतलब इस पे जब आप रन करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रन करना है। तो देखिए, एस कमांड से भी मैंने आपको बताया, प्रेस एस करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे एस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 पे क्लिक कीजिए तो ये आ गया। अब मेरे को पीडीएफ क्रिएट करनी है इस असेंबली के हिसाब से, जो आपने बिल ऑफ मटेरियल देखा। तो हमने जैसे ही यहाँ पे क्रिएट किया, ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया रिवीजन के साथ। तो और बाकी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, जो जो फाइल्स बनी हुई हैं पीडीएफ क्रिएट होती जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ जब क्रिएट होती हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है, फिर रिविजन्स आता है, फिर जो है उसके बाद असेंबली का नाम आता है। तो ये असेंबली का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से ये जो स्पेसिफिकेशन है वो आता है। तो ये आने के बाद अब आपके आप अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं। और सारी फाइलें जो हैं अपने अपने हिसाब से यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल आएगा जिसमें आपको ये बताएगा मिसिंग ड्राइंग किस किस की ड्राइंग नहीं है, और नए पीडीएफ कौन से क्रिएट हुए हैं और अपडेटेड हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से ड्राइंग पार्ट की ड्राइंग नहीं थी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने जो पार्ट्स बनाए थे, अब सब असेंबली था, उसके अंदर देखिए ये अगर मैं ड्राइंग देखूँ तो इसका प्रीव्यू देख देख लेते हैं। अ, तो इसमें देखिए प्रीव्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक क्वांटिटी भी इसके साथ ऐड हो गई है। तो ये पार्ट जो है इसका, इसमें जो है टोटल असेंबली में जो आपका ये वाला असेंबली है, इस असेंबली में टोटल पार्ट अकॉर्डिंग टू बॉम्ब 3 चाहिए थे और यहाँ पे क्वांटिटी 3 भी आ गई। इसका मतलब पीपीसी को भी ये काम नहीं करना है लिखने वाला कि किस पार्ट की क्वांटिटी कितनी है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑर्गेनाइज कर देता है कि किस तरीके से आपका इस असेंबली में कितने पार्ट यूज़ होने हैं, तब आपको इस असेंबली के हिसाब से प्रिंट आउट देना है। तो आप इसको वेंडर को या पीपीसी को जिसको भी देना है, आप यहीं से उठा के सारी ड्राइंगें दे सकते हैं और उसमें क्वांटिटी भी लिखी हुई रहेगी।
इसी तरीके से अगर पीडीएफ का क्लियरिटी आ गई है तो हम बात कर लेते हैं डीएक्सएफ की। अब इस असेंबली में जितनी भी डीएक्सएफ है हमारी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी इस नाम से कोई भी फोल्डर नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे एस। ये एस प्रेस करते ही साथ ये शॉर्टकट किया जाएगी, आपने ये लिया और आपने डीएक्सएफ किया। जैसे ही डीएक्सएफ करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया ठीक उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट दूसरा है। यहाँ पे क्या है, आपका जो है सबसे पहले मटेरियल बेस्ड आएगा, क्या क्या मटेरियल है, और उसके अंदर थिकनेस के हिसाब से फोल्डर्स क्रिएट होंगे। जो भी थिकनेस होगा, जैसे 2 mm के थिकनेस है, 2 mm के थिकनेस के हिसाब से इधर फोल्डर क्रिएट होगा। 3 mm का होगा तो 3 mm के हिसाब से हो जाएगा। तो ये सब लिख कर आएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएटेड मिल रही है कि आपको किस तरीके से करना है। ये 4 mm में था, इसकी क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी है पूरी असेंबली में जो लगने वाली है। तो जब नेस्टिंग वाला इसको देखेगा तो वो इसका जब फ्लैट पैटर्न रखेगा नेस्टिंग करने के लिए, उसे कोई फाइल या कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये क्वांटिटी के हिसाब से वो 3 बार इसको वहाँ पे प्लेस कर देगा, इसी तरीके से 3 बार इसको प्लेस कर देगा। इसमें रिविजन्स भी ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा काम बहुत ही ईजीएस्ट वे में होता है। तो अब असेंबली के हिसाब से भी अगर आप ड्राइंग बनाएंगे, बैच एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो काम भी आपका ईजी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।